औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सरापाए रहमत है और जिसकी शफ़क़त हम सब पर अबदी है। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी का टॉपिक है। आज का हमारा जो लेसन है वो है ह्यूमन हार्ट के बारे में, इंसानी दिल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसके जो है इंट्रोडक्शन इस तरीके से कराऊंगा कि मैंने जो है इसको स्केच करने की कोशिश की है और इसकी जो है सबसे पहले इसकी मैं आपको जो है इसका स्ट्रक्चर और इसकी लोकेशन बताता हूँ। स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि ये जो है 4 खानों पर मुश्तमिल होता है, 1, 2, 3 और 4। और स्टूडेंट्स, ये जो इसका जो है वज़न जो होता है पूरे दिल का वो तकरीबन होता है 300 ग्राम तक इसका वज़न होता है। और दिल जो है, इंसानी दिल का साइज़ जो होता है वो हर इंसान की अपनी मुट्ठी के बराबर होता है। जितनी इंसान की मुट्ठी होती है इतने साइज़ का जो है ये दिल होता है। इसके अलावा ये जो है अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में जो हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है, यानी कि सीने का जो नीचे वाला खला होता है और उन दरमियान में जो फेफड़े होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं, उन चेस्ट कैविटी के नीचे जो हमारी छाती होती है उसके नीचे जो है ये वाक़ होता है। अच्छा, ऐसे महसूस होता है जैसे इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है हमारे लेफ़्ट साइड पर होता है, इसलिए जो है इसका ये वाला जो हिस्सा है ये ज़्यादा मजबूत और सख्त होता है और इसी का काम जो है ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये सारा इसके ऊपर जो है एक मेम्ब्रेन होती है जिसका हम जो है कार्डियम कहते हैं। कार्डियम मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर जो है एक फ्लूइड भरा होता है जिसे कार्डियम फ्लूइड कहते हैं। और वो फ्लूइड का काम ये होता है कि जब ये सिकुड़ता है, फैलता है, तो वो जो है इसको रगड़ से यानी कि इसकी फ्रिक्शन से जो है इसको बचाता है। फ्लूइड उसका जो है फ्रिक्शन से बचाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसके मैं जो है आपको पार्ट्स वो वेंस के बारे में बता दूंगा। ये वेंस नज़र आ रही है, इसको ऑरेटा कहते हैं। और ये जो है आपको नज़र आ रही है ये है पल्मोनरी आर्टरी कहलाती है। इसके अलावा ये जो 2 वेंस नज़र आ रही हैं ये पल्मोनरी वेंस कहलाती हैं। ये हमारा जो है ये चूँकि 4 खानों पर मुश्तमिल होता है, पहला खाना जो है ये लेफ्ट एट्रियम कहलाता है। ये यहाँ से यहाँ तक होता है और दरमियान में ये वाल लगे हुए होते हैं क्योंकि खून की सर्कुलेशन के ज़रिए जाती है, तो ये वाल खुलते भी हैं, बंद भी हो जाते हैं। इसको जो है बाइकस्ट वाल कहते हैं। और नीचे आ जाए तो ये हमारा हिस्सा, यहाँ पे भी एक वाल लगा हुआ होता है, इसको जो है हम कहते हैं सेमिलूनर वाल। इनके क्या काम है, इनका क्या फंक्शन है, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। इसके बाद जो है ये हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है। ये सबसे मजबूत हिस्सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है। और इसके अलावा इस तरफ आए तो ये जो वेंस आपको नज़र आ रही है, वैन इसको कहते हैं सुपीरियर वेना कोवा, सुपीरियर वेना केवा। और इसके बाद ये वाला जो हमारा हिस्सा होता है ये राइट एट्रियम कहलाता है। और ये जो इसके वाल नज़र आ रहा है आपको, ये वाला वाल जो नज़र आ रहा है ये है सेमिलूनर वाल कहलाता है। और ये जो यहाँ भी वाल लगे हुए होते हैं इसको भी ट्राइकस्ट वाल कहते हैं। ट्राइकस्ट इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर 3 पट लगे हुए होते हैं जो खून के बहाव को रोकते हैं और खून की सर्कुलेशन के दरमियान खुलते हैं और फिर बंद भी हो जाते हैं। इसके बाद आप ये देखें जो नीचे वाला ये वाला हिस्सा हमारा है, ये वाला, ये जो है हमारा राइट वेंट्रिकल कहलाता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये जो है राइट वेंट्रिकल है। और ये नीचे और वेन नज़र आ रही है आपको, यह है इंफीरियर वेना कोवा कहलाती है। ये इंफीरियर वेना कोवा और सुपीरियर वेना कोवा है। इनके क्या काम होते हैं, ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये इनकी सर्कुलेशन कैसे होती है। स्टूडेंट्स, इसका मेन काम ये होता है इंसानी दिल का कि ये जो है जिस्म से डीऑक्सीजेनेटेड खून को वसूल करता है। डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड उसको कहते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। और फिर जो है ये डीऑक्सीजेनेटेड खून जिस्म से लेकर जो है इसको लंग्स तक जो है भेजा जाता है, जहाँ से लंग्स से फिर वापस जो है ऑक्सीजनेटेड खून को वसूल किया जाता है। ऑक्सीजनेटेड खून उसको कहते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है।
और ये लंग्स से जो है वसूल किया जाता है ऑक्सीजनेटेड खून, जबकि जो है ये जो है जिस्म के तमाम हिस्सों से जो है डी ऑक्सीजनेटेड खून वसूल किया जाता है। ये वाला हिस्सा इसको वसूल करता है और ये वाला हिस्सा जो है ऑक्सीजनेटेड खून बनाकर फिर दोबारा जो है ऑरेटा में भेज देता है। आप इनका फंक्शन क्या है इनका, मैं जो है इसको एक एक को तफसील से बयान कर दूंगा। आप इसको वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये देखें कि ये हमारे पास जो वैन है एक्सटीरियर वेना कवा, ये और एक इंफीरियर वेना कवा, ये दोनों जो है ये दोनों वैन्स ये जो है जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड खून को वसूल करती है, यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। फिर ये यहाँ से जो है डीऑक्सीजनेटेड खून वो सीधा जो है हमारे राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, यहाँ पे सारा खून आ जाता है। डीऑक्सीजनेटेड खून यहाँ पे आ जाता है और जब ये फिर सिकुड़ता है तो ये खून जो है यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड खून यहाँ से जो है होता हुआ इस तरफ आता है, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाता है और पल्मोनरी आर्टरी से जो है सीधा लंग्स की तरफ चला जाता है। दरमियान में जो है इसके बीच में जो है ये वाल लगा हुआ है, आपको नजर आता है, जिसको ट्राई कस वाल कहते हैं, यानी कि इसके अंदर 3 पट लगे होते हैं। ये इसलिए लगाए जाते हैं कि जब ये सिकुड़ता है तो खून वापस ना ऊपर चला जाए और खून वापस ना ऊपर चला जाए। और ये वाला वाल जो है हमारा जो सेमी रूलर वाल कहलाता है, ये भी इसलिए होता है कि जब ये सिकुड़ता है और खून ब्लड जो है हमारा पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाता है, यानी कि फेफड़ों की तरफ, तो फिर ये जो है वाल खुलते हैं और फिर ये बंद हो जाते हैं। बंद इसलिए होते हैं ताकि दोबारा से खून वापस जो है इसके अंदर वापस ना आ जाए। तो इसी तरीके से ये तो हमारा हो गया जो है राइट हिस्सा हो गया, यानी कि राइट पार्ट हो गया कि ये डीऑक्सीजनेटेड खून देता है और इसको जो है फेफड़ों की तरफ भेज देता है। तो स्टूडेंट अब चलते हैं ज़रा लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट से क्या होता है, लेफ्ट से जो है आप फेफड़ों से जो है ये जो 2 वेन्स आपको नज़र आ रही हैं पल्मोनरी वेन्स है, इनसे जो है फेफड़ों के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड खून को जो है लिया जाता है और वो सीधा जो है लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से जो है फिर ये चूँकि इसके अंदर वाइकस वाल्व होते हैं, ये वाल्व वो सीधा जो है इसको लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भेज दिया जाता है। और ये फेफड़ों से जो है ऑक्सीजनेटेड खून क्यों आता है और क्या ऑक्सीजन खून फेफड़ों में होता है? यस स्टूडेंट, ऐसा ही होता है। जब हम सांस लेते हैं तो नाक की नेजल कैविटी के जरिए जब हवा हमारे अंदर जाती है तो सीधी फेफड़ों में जाती है, यानी कि हम हवा के अंदर, क्योंकि फ़ज़ा के अंदर ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन सीधी हमारी नेजल कैविटी के जरिए जो है वो हमारे फेफड़ों में जाएगी। फेफड़ों के अंदर जो है फिर हमें ऑक्सीजनेटेड खून जो है हमें मिलता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए। मैं मतलब फिर बता रहा हूँ, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड खून लिया जाता है और फिर वो सीधा जो है हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से ये वाल्व खुलते हैं और नीचे जो है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जो है जब ये पंप होता है तो पंप होने के दौरान फिर ये ऑक्सीजनेटेड खून जो है सीधा यहाँ पे जिनका सेमी लूनर वाल्व लगे होते हैं ये खुलते हैं, तो ये सीधा जो है यहाँ से होता हुआ जो है सीधा यहाँ पे ऑरेटा में चला जाता है। ऑरेटा से जो है ये फिर सीधा जो है हमारे जो जिस्म के जितने भी टिश्यूज हैं, जितनी भी वेन्स हैं, वहाँ तक जो है पहुँच जाता है। तो इस तरीके से जो है इसका सर्कुलेशन होती रहती है। अब मैं स्टूडेंट आपको ये बता दूँ कि जब हम राइट साइड से हम डीऑक्सीजनेटेड खून लेते हैं और फिर जो है इसको भेज देते हैं फेफड़ों के ज़रिए, और फेफड़ों के ज़रिए हम जो है ऑक्सीजनेटेड खून लेते हैं और फिर इसको जो है हम वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिकुड़ता है तो ये यहाँ से जो है वाल्व खुलते हैं और ओरेटा से होते हुए जो है ओरेटा से होते हुए हमारे टिश्यूज तक पहुँच जाते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड खून पहुँचा देने का जो सारा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम जो है कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसको जो है सर्किट भी कहते हैं, लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है आपकी बुक से जो है मेंशन किया गया है। और इसी तरीके से ये सारा जो है सिस्टम जो हमारा ऑक्सीजनेटेड खून जो हमारा जो है लेफ्ट से ऊपर के हिस्से से नीचे की तरफ आता है और नीचे के हिस्से से
और फिर नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाता है ओरिटा में, ओरिटा से फिर जो है वहाँ पे हमारे टिश्यू तक पहुँच जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो जो सारा रास्ता कहलाता है वो कहलाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है, इसको हम सर्किट भी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। मैं एक मतलब फिर आपको समराइज करके बता देता हूँ। आज हम पढ़े हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। स्टूडेंट ह्यूमन हार्ट जो है जिसका काम जो है ये जब सिकुड़ता है फैलता है तो इसके ज़रिए खून की सर्कुलेशन हमारे वेंस में, हमारे टिश्यूज़ के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर पहुंच जाती है। ये 4 खानों पर मुश्तमिल होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। स्टूडेंट इसके अंदर जो है एक पेरिकार्डियम झिल्ली होती है, यानी कि एक मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जो है फ्लूइड भरा होता है जिसे पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। वो इसको सिकुड़ने और फैलने के दौरान रगड़ से बचाती है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर वाल होते हैं, ये हमारा जो है सेमिलुनर वाल कहलाते हैं, और ये वाले जो है ट्राइकस वाल कहलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 पट लगे होते हैं। इसी तरीके से इस तरफ आ जाए तो ये जो है हमारे पास पल्मोनरी वेन्स हैं, और ये जो है पल्मोनरी आर्टरी है, इसको है पल्मोनरी ट्रंक भी कहते हैं, और ये ऑरेटा है। तो स्टूडेंट इसके अलावा इसके अंदर भी वाल लगे हुए हैं, सेमिलुनर वाल है और बाइकस वाल है। जैसे ये खून जो है सबसे पहले जो है खून हमारे सुपीरियर वेना के बाद और इंफीरियर वेना को है, ये जो है दोनों वेन्स जो है ये जिस्म से खून को डीऑक्सीजेनेटेड खून को लेती हैं और सीधा यहाँ से जो है वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में भेजती हैं। वेंट्रिकल के भेजने के बाद ये वाल्व बंद हो जाते हैं ताकि खून जो है दोबारा वापस ना जा सके। यहाँ से जब ये सिकुड़ता है तो ये सीधा जो है पल्मोनरी वेन की तरफ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाता है, यानी कि यहाँ से आगे जो है लंग्स की तरफ चला जाएगा। लंग्स से फिर जो है यहाँ से लंग्स वाला खून जो ऑक्सीजनेटेड खून होता है पल्मोनरी वेन के जरिए जो है ये एंटर होता है और ये लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से ये वाल्व खुलते हैं और फिर जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और फिर ये वाल्व बंद हो जाता है। यहाँ से जब ये सिकुड़ता है लेफ्ट वेंट्रिकल तो ये यहाँ से सीधा जो है वापस जो है वाल्व खुलते हैं और सीधा जो है ये ऑरिटा से होता हुआ हमारे टिश्यूज तक, सेल्स तक पहुँच जाता है, और इस तरीके से हमारी जिस्म की सर्कुलेशन जो है जारी रहती है। और ये सारा रास्ता जिसके ज़रिए खून की सर्कुलेशन होती है इसको हम नाम देते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।